नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज हम बात करने वाले हैं दरवाजों की, गेट की, खिड़कियों की या जितनी भी चीजें आपको बाहरी इन्वायरमेंट से जोड़ती हैं उन सभी के बारे में और जितने भी मिथ इसमें चले आते हैं उनके बारे में। अगर गलत दरवाजा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, दरवाजे पे क्या क्या सारी चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस चीज से आपको वास्तु दोष या नेगेटिविटी मिलती है और किस चीज से आपको समृद्धता मिलती है, सक्सेस मिलती है या प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक दरवाजा आइडियल होना कैसे चाहिए। एक नॉर्मल दरवाजा चाहे वो लेफ्ट साइड खुले या राइट साइड खुले, पहले के जमाने में ये बातें बहुत सारी होती थी कि जो भी आपका मेन दरवाजा है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे खुलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी केस स्टडीज में इसके कारण कोई भी नुकसान पाया नहीं है। तो सबसे पहली चीज, दरवाजा आपका एक आइडियल साइज का हो, बहुत ज्यादा संकड़ा यानी कि छोटा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, मतलब एक नॉर्मल दरवाजा हो जिसका आप इस्तेमाल कर सकें और अपने जीवन के अंदर लुत्फ उठा सकें। और दरवाजे के आसपास गंदगी बिल्कुल ना हो, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। गंदगी का मतलब है हम सभी लोग कई बार कूड़ा कचरा रख देते हैं, कई बार हम डस्टबिन रखते हैं कि सुबह कोई उठाकर ले जाएगा, कई बार हम अलग अलग तरीके से शूज रख देते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें रख देते हैं जिससे हमारा जो मेन दरवाजा है वो खराब हो जाता है। यहां से एक नेगेटिविटी आपके साथ में जुड़नी शुरू हो जाती है, चाहे वो एंट्री पॉजिटिव है चाहे वो एंट्री नेगेटिव है। इसके साथ में दरवाजा किस चीज का बना हो, तो आइडियल दरवाजा जो वास्तुशास्त्र के अनुसार है वो होता है लकड़ी का। अगर लकड़ी का दरवाजा है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, सबसे अच्छा होता है। उसके सिवा किसी भी धातु यानी कि लोहे का, एल्यूमिनियम का, जिस तरीके से आजकल दरवाजे चल रहे हैं वो आप बनाते हो, तो जोनल कलर का दरवाजा आपको बनाना है। मेटल कोई भी हो, जोनल कलर आपको इस्तेमाल करना है। जोनल कलर क्या होते हैं? अगर उत्तरी दिशाओं में आपका दरवाजा है तो नीला रंग, सफेद रंग, काला रंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। पूर्वी दिशाओं में अगर आपका दरवाजा है तो आप उसमें हरा रंग, भूरा रंग इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही दक्षिणी दिशाओं में आपका दरवाजा है तो लाल रंग, भूरा रंग या पीला रंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। और पश्चिम दिशा में अगर आपका दरवाजा है तो ग्रे कलर, जिसको हम स्लेटी रंग बोलते हैं, उसके साथ साथ में सफेद कलर या गोल्डन या पीला, ये सारे रंगों को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने मुख्य दरवाजे पर। जब हम दरवाजे की बात कर रहे हैं तो हम इसकी फेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो, वहां से वो दरवाजा किस जोन में या किस दिशा में आ रहा है, ये आपको 16 दिशाओं की ग्रीडिंग करने के बाद समझ में आता है। अगर आपने 16 दिशाओं की ग्रीडिंग करी हुई है, उसके अनुसार आपका दरवाजा इनमें से किसी भी जोन में आ रहा है, उसका रंग उस दरवाजे पे कराना आप सभी के लिए लाभकारी रहता है। फिर आता है दरवाजे के पास लगा हुआ मैट। मैट के बारे में भी हमेशा इस बारे में ध्यान दें कि मैट उसी रंग का हो जिस रंग का जोन आपका है। अगर उससे अतिरिक्त कोई मैट आप लगाते हो, जैसे मान लो उत्तर दिशा में लाल रंग का लगाते हो, पीले रंग का मैट आप लगाते हो, तो वो भी आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। तो कोशिश ये करें कि जिस भी दिशा में आपका दरवाजा है उसी दिशा के गुणों के अनुसार आपको उस दरवाजे का मैट इस्तेमाल करना है। दरवाजे के आसपास एक लाइट रहे। कोशिश कीजिए कि दरवाजे पे 2 टाइम, सुबह और शाम, कुछ पानी छिड़क सकें। कोशिश कीजिए दरवाजे पे कुछ ना कुछ फूल हमेशा रहें। जैसे कि हम अलग अलग त्योहारों पर करते हैं कि दरवाजे पर मालाएं रखते हैं या आम की पत्तियों की जो माला होती है वो बनाकर रखते हैं। ऐसी चीजों को अगर दरवाजों पे रखते हो तो पॉजिटिविटी का कारक जरूर बनता है और कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके घर में है तो वो प्रवेश करने से पीछे हट जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं खिड़कियों की। घर में कितनी खिड़कियां होनी चाहिए? पुराने एंशिएंट वैदिक वास्तु के अनुसार कई लोग ये कहते हैं, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि यही वैदिक वास्तु है, लोगों ने ये कहा कि खिड़कियों की संख्या जो है वो ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने अपने अनुभव में इस बात को फिर से कभी नहीं पाया कि खिड़कियों के नंबर होने के कारण आपको कोई समस्या आ जाए। दूसरे नंबर पर इसी तरीके से लोग बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में जो खिड़कियां होती हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। यहां पर भी आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वास्तुशास्त्र के लाभ लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर धूप ईस्ट में या साउथ में सबसे ज्यादा रहती है, तो वहां पर अगर आपकी खिड़कियां रहती हैं, धूप ज्यादा आती है, इससे लोगों ने रिलेट कर दिया होगा। आज के वक्त में जब आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो खिड़कियां कहीं भी हो, कितनी भी हो, किसी भी मात्रा में हो, आपको कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं देती। बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में तो मैंने ये भी पाया कि जस्ट बेड के बगल में पीछे ही उनके पास खिड़कियां होती हैं जहां से उनको कोई लुफ्त और व्यू मिल रहा होता है और वो उसका आनंद उठा रहे होते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो खिड़कियों से आपको डरने की फिर से कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपनी इच्छा अनुसार उत्तर और पूर्व में खिड़कियां ज्यादा रखते हो तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा इन जनरल, क्योंकि वहां से धूप, हवा, पानी ज्यादा देर तक आता रहता है। क्योंकि उत्तर दिशा में धूप कम होती है तो पानी या फिर जो हवा है वो काफी अच्छी आ जाती है और पूर्व दिशा में जो धूप है फ्रेश धूप आती है, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके बाद जो दरवाजा है वो हमारी 32 तरीके के प्रवेश द्वार वास्तुशास्त्र में बताए गए। आप लगे हुए चार्ट से इस बात को समझ भी सकते हो कि कौन कौन से 32 द्वार होते हैं। हर दिशा में 8-8 द्वार माने गए हैं। जैसे उत्तर दिशा में N1 से लेकर N8, पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट में E1 से लेकर E8, दक्षिण में S1 से लेकर S8 और पश्चिम में W1 से लेकर W8।
इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ना उत्तर दिशा बहुत अच्छी है, ना दक्षिण दिशा बहुत खराब है, ना दक्षिण बहुत अच्छी है, ना पूर्व बहुत खराब है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका दरवाजा कौन से पद पर आ रहा है, मतलब N1 पे आ रहा है, N2 पे आ रहा है, N3 पे आ रहा है, N4 पे आ रहा है, N5 पे आ रहा है, N6 पे, N7 पे या N8 पे। ये ही सारा का सारा खेल है। अगर आपका दरवाजा N3 पर है तो बहुत अच्छा है, N2 पर है तो बहुत बुरा है। लेमन लैंग्वेज में अगर आप घर के सेंटर में जाकर खड़े हो जाएंगे और जाकर चेक करने लगेंगे तो आपको N2 और N3 में कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं ये सब बातें फिर से किसी स्क्वायर मेथड से नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एंगुलर डिवीजन मेथड से, क्योंकि मैं इसी की प्रैक्टिस करता हूं और आपको सभी लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। इसमें 100% रिजल्ट्स की गारंटी होती है। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगर आपका घर अच्छा है, वास्तु ऑस्पिशियस है, 16 दिशाओं के अनुसार बना हुआ है, तो किसी भी दरवाजे का प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। जबकि स्क्वायर ग्रिड के हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा, गारंटी तो छोड़ो, इस बात का प्रमाण भी नहीं दे पाते कि इनको ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो फिर से, अगर आपका दरवाजा N1 N2 में है तो वहां पर एक नीले रंग की टेप लगा देने से उसके प्रभाव कम हो जाएंगे। अगर यहां पर दरवाजा होता तो लोग आपसे जलन करने लगते हैं, आप ऐसे कार्य करने लगते हो जो कार्य आपके लिए अच्छे नहीं होते, आप जबरदस्ती अपना समय को व्यर्थ करने लगते हो और कई बार कर्जों की तरफ भी प्राप्त हो जाते हो। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, लोग आपसे जलन करने लगते हैं। इसलिए आपका दरवाजा N3 में जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा, लाभकारी, अबंडेंस का कारक होता है। वैसे ही N4 में बना हुआ दरवाजा भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जब आप अपने पैतृक पूर्वजों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जब ज्यादा ग्राहक या कस्टमर आपके शॉप पर या ऑफिस में आते हैं, तब भी N4 का दरवाजा आपके लिए लाभकारी रहता है। फिर आता है N5 का दरवाजा, जिसको बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं और बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप खुद से समझ पाएं कि दरवाजा अच्छा है या बुरा। N5 का जो दरवाजा है वो इस बात को दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो चुके हो। स्पिरिचुअल होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अगर यही दरवाजा N4 और N3 के साथ में आ रहा है तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन अकेला N5 का दरवाजा आपको इस बात पे डिपेंडेंसी देता है, आप अपने कर्म को छोड़ देते हो और डायरेक्टली प्राप्त हो जाते हो कर्महीनता को, और आप सिर्फ इस बात पे यकीन करने लगते हो कि सिर्फ ईश्वर ही है जो सब कुछ करवा रहा है। इस बात में गलत कुछ भी नहीं है, गलत सिर्फ इतना सा है कि आप कर्महीनता को प्राप्त हो जाते हो, क्योंकि बिना कर्म के तो श्री कृष्ण भी कह के गए हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद जो दरवाजा आता है वो होता है N6 का। N6 का दरवाजा आप सभी लोगों को फैनेटिक बना देता है, मतलब इस तरीके का विचार देने लगता है कि आप अजीब सा बिहेव करने लगते हो। कई बार आपका मन नहीं लग रहा, कई बार आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये दरवाजा बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है। अब आप देखते जाइए किस तरीके से उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, पूर्व से दक्षिण में हर तरीके के दरवाजे के गुणधर्म अलग होंगे। जबकि जब आप जोनल मेथड को समझते हो तो जोन कुछ और कह रहा होता है, क्योंकि ये दरवाजे बने हैं देवता के गुणधर्मों पर। जैसा देवता बिहेव करता है, जैसे N6 का जो देवता है वो जैसा बिहेव करेगा, वैसा ही आपके गुणधर्म आपको अपने घर में मिलने लगेंगे जब आपका दरवाजा यहां पर होगा, और आपको अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिलेंगे। N7 का जो दरवाजा होता है वो आपको बहुत ज्यादा आपके घर में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, या जब आप कोई व्यापार करते हो तो वहां पर उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव को लेकर आता है। वैसे ही एक बहुत बड़ा मिथ है वास्तुशास्त्र में कि आपका ईशान का दरवाजा बहुत लाभकारी होता है। ईशान की पहली दिशा होती है, या ईशान का पहला जोन या ईशान का पहला कट होता है N8। आप सभी लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि कोई भी जोन दो भागों में विभाजित होता है तब जाके उसकी दो एंट्रेंसेस बनती है। मतलब अगर एक नॉर्थ जोन की मैं बात कर रहा हूं तो वो बनता है N3 और N4 से मिलकर, या N4 और N5 से मिलकर। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट बनता है N8 और E1 से मिलकर। नॉर्थ ईस्ट में N8 का मतलब होता है आप अपने बैंकों पर निर्धारित होने लगते हो, आप बहुत ज्यादा लोन की क्रेविंग पालने लगते हो, आपको लोन की जरूरत नहीं है फिर भी आप लोन लेने लगते हो, और देर दुरुस्त अपनी जिंदगी में ये पाते हो कि आपने जबरदस्ती लोन लिए, कर्जे लिए और इंटरेस्ट को पे किया। हो सकता है आप इस लोन को चुका भी दो, लेकिन कहीं ना कहीं लोन पे डिपेंडेंसी आपकी रेगुलर बनी रहती है और आपको नुकसान देती है। फिर आता है ईशान कोण का दूसरा दरवाजा, नॉर्थ ईस्ट का दूसरा दरवाजा, उत्तर पूर्व का दूसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं E1। ये फायर एक्सीडेंट और लॉसेस देता है। इसके प्रमाण में अलग अलग वीडियोस में आप सभी लोगों को दे चुका हूं, जैसे कि सिक्खी के पद पर बनाया हुआ दरवाजा आप सभी को अग्नि से रिलेटेड भय, यानी अग्नि तुल्य कष्ट देता है। ये विश्वकर्मा प्रकाश की एक लाइन है जो लिखी गई, इसलिए यहां पर भी दिया हुआ दरवाजा आपको बहुत सारे नुकसान दे सकता है। इसलिए उत्तर दिशा में सबसे बढ़िया दरवाजा कौन सा है? N3 और N4 का। अगर आपने ग्रेडिंग करी है, वहां पर N3 और N4 को देखा है, अगर वहां पर आपका दरवाजा आ रहा है तो ये आपके लिए लाभकारी और अच्छा है। इसके सिवा कहीं पर भी दरवाजा अगर आ रहा है तो वहां नीले रंग की 4 इंच की टेप लगाकर या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगाकर उसको ट्रीट किया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद शुरू करते हैं पूर्व दिशाओं की। पूर्व में मैंने पहली दिशा आपको बता चुका हूं, पहला पद आपको बता चुका हूं जिसका नाम है E1। E1 आपको नुकसान देता है, इसलिए वहां पर हरे रंग की टेप लगा देनी है। E2 भी आपको नुकसान देता है, बहुत सारे खर्चे बढ़ा देता है, बहुत सारे लोन्स आपके ऊपर बढ़ाने लगता है, या जबरदस्ती आपको लगने लगता है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए E2 का दरवाजा भी ट्रीट कर लेना चाहिए ग्रीन कलर की टेप या स्टील की स्ट्रिप से। E3 और E4 फिर से बहुत लाभकारी हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग एक्टर्स हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं,
अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए E3 और E4 का दरवाजा बहुत लाभकारी, बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दरवाजे पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस में इस बात को सुना है लोगों की कि जब भी पॉजिटिव एंट्री हो वहां पर भी आप उस रंग की टेप को लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्वक बात है, क्योंकि जब भी आप किसी टेप को लगाते हो, किसी स्ट्रिप को लगाते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज भेजती है कि आज के बाद दरवाजा यहां पर नहीं है। अगर वो नेगेटिव को ट्रीट कर रहा है तो वो पॉजिटिव को भी ट्रीट कर रहा है। अगर आपका दरवाजा E3 E4 का है तो वहां पर किसी भी तरीके से टेप को नहीं लगाना है। अगर आप वहां पे टेप को लगाते हो तो ये आपको लिए नुकसान दे सकता है। उसके बाद में आता है E5 जो आपके अंदर गुस्से को पैदा करता है। उसके बाद में आता है E6 जो आपके अंदर इस भावना को पैदा करता है कि आपके कमिटमेंट्स फेल होने लगते हैं। उसके बाद में आता है E7 जो आपको फायर एक्सीडेंट्स और लॉसेस देता है, आपके तनाव देने लगता है। और E8 आपके एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाकर आपके घर में चोरी चकारी को दर्शाता है। तो पूर्वी दिशा के मकान हमेशा अच्छे होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। इससे ज्यादा अच्छा मैं ये कहूंगा कि आपका पश्चिम या दक्षिण का हो और दरवाजा सही पद पर हो। अगर आपका पूर्व में मकान या दरवाजा है या आपका घर है और अगर वो गलत पद पर है और एक ऐसे पद पर है जहां चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप पूरी उम्र इस उधेड़बुन में लगे रहोगे कि मेरे यहाँ इतनी चोरियां क्यों होती हैं। और अगर आपके यहाँ भी चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो आपको जरूर ध्यान देना है कहीं आपका दरवाजा E1 जो नॉर्थ ईस्ट में आता है उसका या साउथ ईस्ट में आने वाला E8 का तो नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी दरवाजा हो तो उसको जरूर ट्रीट कर लीजिए। E8 का दरवाजा ट्रीट होता है लाल रंग की टेप से या लाल रंग की स्ट्रिप से, या उसके साथ में कॉपर की पत्ती को भी आप डाल सकते हो। इन दोनों में से किसी एक उपाय को करने से इसमें जो आपको नुकसान होते हैं वो आपके हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण दिशाओं की। दक्षिण दिशा में S1 साउथ ईस्ट से शुरू होता है। साउथ ईस्ट फिर से आपको नेगेटिव इंपैक्ट देता है। स्पेशली आपके घर में जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। जो लड़के हैं उनको नकारात्मक प्रभाव देने लगता है, उनकी गलत संगति की तरफ लेकर जाता है। अगर आपका भी बच्चा किसी गलत संगति में जा रहा है तो आपको देखना चाहिए कि आपके यहाँ पर कि साउथ ईस्ट में कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा, कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर होगा, या आपका S1 का दरवाजा भी हो सकता है। S2 का दरवाजा जो होता है उसके बाद साउथ ईस्ट के बाद जो जोन आता है हमारा साउथ साउथ ईस्ट, उसका दरवाजा कहा जाता है। साउथ ईस्ट का पहला दरवाजा S2 का दरवाजा और इतने बड़े नुकसान दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे इसमें नुकसान कैसा, लेकिन यही दरवाजा जब व्यापारियों के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो बहुत सारे लोन, कर्जे और नुकसान देने लगता है। इसलिए दो तरीके के महत्व रखता है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में MNC में काम करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो S2 का दरवाजा आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हो जो सरकारी है, जो परमानेंट है, या फिर आप अपना व्यापार करते हो, तो S2 का दरवाजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आपको उससे बचना चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट के लिए लाल रंग की टेप या कॉपर की स्ट्रिप आप लगा सकते हो, जिससे इसका आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर से आते हैं S3 और S4 पे, जो कि बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट के दूसरे दरवाजे की, S3 की, S4 की, या N3 की, N4 की, E3 की, E4 की, W3 की, W4 की। आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि S2 और S3, N2 और N3 या N4 और N5 ये बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे। मैं फिर से बता दूं, लेमैन्स लैंग्वेज में अगर आप घर के सेंटर में खड़े होकर देखते हैं तो कोई भी इस बात को कभी नहीं बता पाएगा कि आपके घर का S2 कहां है, S3 कहां है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने गलत सेंटर पे वर्किंग करते हुए देखा, जो अपने हाथ से नक्शों को ड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक अच्छे आर्किटेक्ट से या किसी अच्छे ड्राफ्टमैन से नक्शे को बनाएं, ग्रीडिंग करें और फिर जाके उसका सोल्यूशन करें, ताकि आपको कोई तकलीफ किसी भी वक्त पे ना आए। S2 और S3 के दरवाजे में S2 बहुत बुरा है और S3 बहुत अच्छा है। सेम वैसे ही S4 बहुत अच्छा है, S5 बहुत ज्यादा बुरा है। S5 आपको दुनिया से अलग करता है, पॉवर्टी देता है, गरीबी देता है, कर्जे देता है। S6 आपको दुनिया से अलग करके इतना लोनली फील करा देगा कि आप जीवन में कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं S5, S6, S7, S8 और W1 दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में आने वाले सारे दरवाजे बहुत ज्यादा बुरे हैं। कुछ कुछ तो डेथ भी दिखाते हैं। आपके घर में अर्ली डेथ का होना, अर्ली नुकसान का होना भी शो करते हैं एज पर विश्वकर्मा प्रकाश। इन दिशाओं में अगर आपका गेट आ रहा है तो आपको उसको ट्रीट नहीं करना है, उसको बंद करना है। बहुत सारे लोग यहां पर क्रिस्टल डलवाकर, यहां पर पत्तियां डलवाकर, यहां पर पत्थर लगाकर आपको खोलने की इजाजत देंगे, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आपका दरवाजा यहां पर होगा तो आप ही को वो नुकसान देखने को मिलेंगे। इसलिए आपकी इच्छा है, आप उसको ट्रीट करना चाहते हैं या छोड़ देना चाहते हैं। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मेरा घर होता तो मैं इसको छोड़ता, मतलब मैं इसको बंद करता है और शिफ्ट करता। अब आप ये कहोगे कि अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपको ये फ्लैट ही शिफ्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिंदगी एक बार मिली है दोस्तों, अगर आपने गलती से भी वहां पर कोई नुकसान कर दिया तो आपको बहुत सारी तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। जिंदगी वापस नहीं आएगी, फ्लैट वापस आ सकते हैं, रेंट का लेकर आप मकान शिफ्ट कर सकते हैं, अपना मकान है तो रेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं।
बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कि अगर आपका ये दरवाजा है तो आप उससे बचने की कोशिश करें। अब नृत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ के बाद अगली बारी आती है पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट की। आप सभी लोगों ने अभी तक इस बात को देख लिया होगा, अगर उत्तर दिशा में गलत दरवाजा है तो वो उतना नुकसानदायक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहा है, आपके बिहेवियर पे इंपैक्ट दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहा है, आपको छोटे मोटे से कर्जे दे रहा है। पूर्व दिशा का दरवाजा क्या दे रहा है, आपको छोटी मोटी चोरी चकारी दे रहा है, छोटे मोटे से एक्सीडेंट्स दे रहा है, फिर भी मृत्यु तुल्य भय नहीं देता। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण में पैर रखते हो यानी कि साउथ में पैर रखते हो, साउथ ईस्ट का दरवाजा आता है, तो वो सीधा ऐसी लंबी चोरियां, बड़ी चोरियां, या आपके सीधा लड़के को, बच्चे को, घर में बच्चे जो पैदा होते हैं, घर में जो बच्चे हो रहे हैं, इन सबको नुकसान देता है। यहां तक कि अगली आने वाली जनरेशन पर भी इंपैक्ट डालता है। इसलिए एंशिएंट वास्तु में या वैदिक वास्तु में आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि उत्तर और पूर्व बहुत अच्छा है और दक्षिण हमेशा के लिए बुरा है, क्योंकि उनको ये बात कभी पता ही नहीं थी कि एग्जैक्ट पद की वैल्यू होती है ना कि फेसिंग की। ऐसा लोगों ने क्यों किया होगा, क्योंकि उस वक्त पे ना तो वो मैप बनाते थे, ना वो ग्रिडिंग करते थे, ना वास्तु में 100% यकीन करते थे। वो ये कहते थे कि ठीक है, वास्तु करके देख लेते हैं, अगर रिजल्ट आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा। वास्तु का ध्यान दे देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इस बात पर अपना पूरा जीवन निकाल देते थे। इसलिए वो ये क्या कहते थे, अगर उत्तर दिशा में दिशा घूमी भी होगी, N3 N4 नहीं भी मिला, कोई भी मिला, तो भी क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही पूर्व दिशा में अगर E3 E4 नहीं भी मिला तो कितना ही नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि नॉर्थ और ईस्ट वाले जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स काफी कम आई, लेकिन असली बात कुछ और थी कि दक्षिण वाले लोगों को प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि उनके भी उन्हीं कंसल्टेंट ने शायद अपने घर गलत बना दिए, या जिसको नॉलेज नहीं थी उसने अपना घर बनवा लिया, और लोग दक्षिण से या पश्चिम से डरने लगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी के यकीन के लिए मैं बता दूं, सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला अगर कोई दरवाजा है तो वो है S3 और S4 का, यानी दक्षिण का ही पैसे देने वाला दरवाजा है। लेकिन ये किसको देता है, जिसका पद एग्जैक्टली S3 S4 में होगा, सिर्फ उसी को। उसके बाद वेस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो W1, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि साउथ वेस्ट का पार्ट होता है, यहां पर दरवाजा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रीट किया जा सकता है। पीले रंग की टेप या ब्रास की पत्ती यहां पर डाली जा सकती है। इस केस में भी अगर आप इसको शिफ्ट कर लेते हो, बंद कर लेते हो, ज्यादा लाभकारी रहेगा। W2 वेस्ट साउथ वेस्ट का एक दरवाजा होता है जो आपको इंस्टेबिलिटी का कारक बनता है, आपको नुकसान देता है, आपके खर्चे बढ़ाता है। इस पर भी अगर आप पत्तियां डाल देते हो या पीले रंग की पत्ती या येलो ब्रास की स्ट्रिप डाल देते हो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है या इसकी नेगेटिविटी को दूर करने लगता है। फिर आता है W3 और W4 जो कि बहुत लाभकारी दरवाजा है, बहुत अच्छा दरवाजा है। अगर यहां पर आपके एंट्रेंस होती है तो आपको अच्छे लाभ देता है। उसके बाद W6, W7, W8, N1 और N2, ये सारे के सारे दरवाजे आपके पश्चिम दिशा के दरवाजे माने जाते हैं या नॉर्थ वेस्ट तक के दरवाजे माने जाते हैं। इन सभी में अलग अलग तरीके के कष्ट आते हैं। जैसे कोई दरवाजा आपको बहुत सारा डिप्रेशन में लेके जा सकता है, कोई आपको ड्रग एडिक्ट बना देता है, कोई आपको इतना परफेक्शन से भर देता है कि आप कुछ भी काम कर ही नहीं पाते, कोई दरवाजा आपके लोगों से जलने की बात को रखता है, कोई इस बात को रखता है कि आप लोगों के दुश्मन बनने लगते हो। किसी किसी वक्त पर तो ऐसे ऐसे दरवाजों में ऐसे ऐसे रिजल्ट भी आए कि किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया जब उसके घर का प्रवेश द्वार W8 और N1 का पाया गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सारे के सारे दरवाजे ट्रीट कर लेने बेहतरीन होते हैं। मतलब अगर आप पश्चिम दिशा का गलत दरवाजे में हो तो वहां पर लोहे की पत्ती या व्हाइट कलर की टेप लगा देनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी नुकसान कभी भी ना आए। नटशेल में बात क्या निकल कर आई कि N3 N4 E3 E4 S3 S4 या W3 W4 के दरवाजे बेहतरीन, लाभकारी और अच्छे होते हैं, यहां पर होने चाहिए। अगर फिर भी नया घर बनाते वक्त आप इसको चूज कर सको तो गृह स्वामी की कुंडली से एक अच्छा दरवाजा और निकल सकता है। लेकिन अगर आपका कर्म स्थान है तो वहां पर आप ये भी देख सकते हो, जैसे कि अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो, किराने की दुकान है आपकी, जनरल स्टोर है या इस तरीके का काम है जिसमें आप जनरल पब्लिक से रोज का ट्रेड कर रहे हो, तो उत्तरी दिशाएं काफी अच्छी रहती हैं। स्कूल कॉलेजेस पॉलिटिशियंस के लिए ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशाएं काफी अच्छी रहती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए पश्चिम दिशा बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। और जो स्पेसिफिकली सड़कों का काम करते हैं या नई बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं उनके लिए दक्षिण बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। पश्चिम दिशा जर्नल बिजनेसमैन के लिए भी अच्छी रहती है। जो लोग जर्नल बिजनेस करते हैं, जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है कुछ भी, तो उनके लिए पश्चिम अच्छा रहता है। मतलब बड़े व्यापार जिनके हैं उनके लिए दक्षिण और पश्चिम ज्यादा बढ़िया है। नॉर्मल तरीके की जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं उनके लिए पूर्व और उत्तर बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि पूर्व और उत्तर वाले ज्यादा बड़े ग्रो नहीं करते। कंपैरेटिवली देखा जाए तो आप अपने व्यापार के अनुसार दरवाजे को चूज कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रह सकता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, गवर्न कर सकता है। बस इन्हीं सब बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको अपने घर पर ध्यान देना है, दरवाजों का ध्यान देना है कि कैसे दरवाजे को साफ सुथरा रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं, क्या रग बिछा सकते हैं, क्या रग नहीं बिछा सकते, कौन से मेटल का दरवाजा हो, कौन से रंग का दरवाजा हो, कितनी मात्राओं में दरवाजे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने इस बात को बहुत बार सुना होगा कि एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक दरवाजा जो आपके घर में आया है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे नहीं होना चाहिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, पद और कलर्स या दरवाजे की शोभा जितनी ज्यादा बढ़ा सको उतनी ज्यादा सकारात्मकता आपको मिलती है। कोशिश करो कि दरवाजे के आसपास पीली सरसों हफ्ते में एक बार डाल दीजिए या पानी डाल दीजिए, जिससे आपके दरवाजे की पॉजिटिविटी और इंक्रीज हो जाए। अगर दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक को लगा सकते हैं तो और भी शुभ हो जाएगा, या ओंकार का चिन्ह बना सकते हैं तो और भी शुभ हो जाएगा। या जिस भी धर्म से आप यकीन रखते हैं उससे रिलेटेड कोई चिन्ह को अगर आप बनाते हैं तो वो आपके मेंटल या आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में इस तरीके की वाइब्रेशंस डालती हैं कि हमारा घर अब पॉजिटिव हो चुका है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों को हो सकता है ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपकी जवाब दे सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।